नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। पिछली वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता है क्रिया की विशेषता बताने वाला। क्रिया की विशेषता वे शब्द बताते हैं जो कि जैसे कहाँ क्रिया कैसे हुई है, कहाँ हुई है, कब हुई है, कितनी हुई है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। 5 से 7 मिनट में मैं आपको इतने अच्छे से इस टॉपिक को समझा दूंगी कि आपको दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और ये हमारे सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया के बारे में हमने पहले पढ़ा था। क्रिया जो होती है काम वाले शब्द होते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेष मतलब कि काम को बताते हैं कि क्या काम हो रहा है, मतलब काम का करना या होना जहाँ पर पाया जाता है वो क्रिया होता है। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे शब्द होते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। 4 यहाँ पर भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक होता है कि काम कितना हुआ है, मात्रा इसमें बताई जाती है। सबसे पहले देखेंगे स्थानवाचक। स्थानवाचक क्या होता है? स्थान में किस मतलब काम कहाँ हुआ है, क्रिया काम होता है ना करना, ठीक है। तो काम कहाँ पर हुआ है, जगह का जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। और जहाँ मतलब स्थानवाचक जहाँ पर कि काम कहाँ हुआ है, ठीक है, तो कैसे वो होता है स्थानवाचक। फिर होता है कालवाचक। काल होता है समय, किस समय पर हुई है क्रिया, तो वो होता है जो शब्द ये बताते हैं कि क्रिया जो हुई है हमारी किस जगह पे हुई है, ठीक है। जैसे कि बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, आजकल, अभी और शीघ्र। फिर है रीतिवाचक। नंबर 3 पे है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति होता है तरीका कि काम जो है कैसे हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ, जैसे धीरे धीरे हुआ है या गलत हुआ है या सही हुआ है, ऐसे वैसे, अचानक आदि। ये जो शब्द हैं ये की पॉइंट हैं हमारे इनको मतलब क्रिया विशेषण को पहचानने के, ठीक है। ये एक तरह से ट्रिक है। कितना हुआ है, अधिक हुआ है, थोड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, बस हुआ है, काफ़ी हुआ है, इतना हुआ है, उतना हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। तो स्थानवाचक के जो की पॉइंट हैं ये हैं इधर उधर, दाएं बाएं, दूर पास, सामने नीचे आदि। फिर जो कालवाचक है, काल का मतलब होता है समय, तो कालवाचक का बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, आजकल, अभी या शीघ्र। रीतिवाचक, रीति होता है किसी काम को करने का तरीका कि कैसे हुई है, जहाँ पर कैसे शब्द मिलेगा वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। फिर है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में परिमाण होता है मात्रा किसी की या कितना हुआ है या मतलब किस मात्रा में हुआ है, तो वो होते हैं अधिक, थोड़ा, कुछ, बस, काफ़ी, इतना, उतना। फिर इसके थोड़े हम जो परिभाषा है वे पढ़ लेते हैं। जैसे कि स्थानवाचक। स्थानवाचक होता है क्रिया होने के स्थान की जहाँ पर सूचना दी जाती है वो क्रिया कौन से होते हैं? वो होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 है क्रिया होने के समय की सूचना देने वाले शब्द जहाँ पर होते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है कालवाचक, ठीक है, समय की जहाँ पर सूचना दी जाती है। नंबर 3 है रीतिवाचक। क्रिया होने की रीति या विधि की सूचना देने वाले कि क्रिया कैसे हुई है, ठीक है, रीति या विधि, ठीक। तो यह होता है हमारा क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर है नंबर 4 पर परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का पता चलता है। चलिए कोई बात नहीं समझ में आया, आगे समझेंगे उदाहरण से। उदाहरण में हमने जो ये शब्द आए हैं ये इसमें आने चाहिए। जैसे कि राम उधर बैठा है, तो इसमें क्या आएगा? राम कहाँ बैठा है। इसमें हमें ये लगाना है कि राम कहाँ बैठा है, उधर बैठा है। कहाँ पर आया था हमारा? स्थानवाचक पर। कहाँ क्या होता है?
स्थान, ठीक है। तो ये है इसमें हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक ये उधर। फिर है सीमा बहुत पढ़ती है। सीमा कैसे पढ़ती है, कैसे किस में आता है, रीतिवाचक में, ठीक है। यहाँ पर देखो तरीका, कैसे पढ़ती है, रीतिवाचक में है। सीमा कैसे पढ़ती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर रीता अभी आई है, कब आई है, अभी आई है। कब किस में है, हमारा समय, ये समय का बोध करा रहा है, तो ये है हमारा क्या, कालवाचक क्रिया विशेषण। तुम अब जा रहे हो, कब जा रहे हो, अब जा रहे हो, तो अब क्या है, ये है हमारा वो मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे कब, अब, ये समय, समय का यहाँ पर बोध हो रहा है, ठीक है। फिर गौरव परसों जाएगा, कब जाएगा, यहाँ पर भी समय का बोध हो रहा है। गौरव कब जाएगा, परसों जाएगा, यहाँ पर भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सीता ऊपर बैठी है, सीता कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है सीता, सीता ऊपर बैठी है, तो ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर मोहन अंदर गया है, मोहन कहाँ गया है, मोहन अंदर गया है, ये भी है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें भी इसमें है वह बिल्कुल थक गया है, वह कैसे थक गया, कितना थक गया है, कितना किसमें बताया मैंने, कितना बताया था, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मतलब इसमें मात्रा बताई जाती है कि कितना थक गया है, तो वो कितना थक गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मतलब ये वह बिल्कुल थक गया, कितना थक गया, बिल्कुल थक गया, तो ये है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उतना खाओ जितना पचा सको, उतना खाओ, कितना खाओ, मात्रा बताई जा रही है कि जितना पचा सको, ये भी हमारा होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ, कैसे सुन रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा हूँ, तो कैसे मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। मैंने उसे भली भांति समझ लिया है, मैंने उसे कैसे समझ लिया है, भली भांति समझ लिया है, तो यहाँ पर भी होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह धीरे धीरे चलता है, वह कैसे चलता है, धीरे धीरे, यहाँ पर भी कैसे चलता है, मतलब चलने की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि यह वह धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर भी होगा हमारा क्या, यहाँ पर भी होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ मतलब जाने की विशेषता बता रहा है कि कहाँ जा रहे हो, पूछ रहा है, तो यहाँ पर होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह गलत राह पर चल रहा है, वह कैसी राह पर चल रहा है, गलत राह पर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दिल्ली अभी दूर है, क्या है, दिल्ली कहाँ है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दिल्ली कहाँ है, दिल्ली जो है अभी दूर है, कहाँ, दूर, कहाँ का क्या बताया मैंने, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कविता बार बार पढ़ो, कविता कैसे पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो यहाँ पर भी होगा क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रवि उधर क्या कर रहा है, उधर मतलब कहाँ, रवि कहाँ का क्या कर रहा है, उधर क्या कर रहा है, तो ये होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और आजकल तुम कहाँ रहते हो, आजकल मतलब ये पूछ रहा है कि आजकल तुम कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो तुम आजकल, तो ये है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। गोविंद अचानक कहाँ गया है, कैसे मतलब कैसे गया है, गोविंद अचानक गया है, तो यहाँ पर भी हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह बहुत अधिक पढ़ाई करता है, वह कैसे पढ़ाई करता है, वह बहुत अधिक पढ़ाई करता है, तो यहाँ पर भी हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हमें जो क्वेश्चन आएंगे वे ऐसे आएंगे, ठीक है, ऐसे हमें उदाहरण दिए जाएंगे और उनमें से हमें छांटना है, उनमें से हमें पहचान कर बताना है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है या परिमाणवाचक है, ठीक है। ऐसे हमें यहाँ पर वाक्य दिए जाएंगे। तो मैंने आपको इन सारों में बताया है और आपको इन्हें बार बार देखना और प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपको मेरी क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम आदि की जो वीडियो है और वो आपको टॉपिक चाहिए, तो आपको अपने मतलब मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है।